हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें यहाँ पर फलन दिया हुआ है x की घातांक 4 प्लस x की घातांक 3 प्लस x की घातांक 2 प्लस 1 और पूरे के बटे में है x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम अवकलन के एक सूत्र को लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं मुख्य अवधारणा। देखिए, यहां पर जो मैं सूत्र लिखने वाला हूं वो है डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन। इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। इस सूत्र को आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। दूसरा देखिए, डी बटा डी एक्स यदि हमें दो या दो से अधिक फलन दिए गए हैं u प्लस वी, या माइनस भी हो सकता है बच्चों, है ना, ज्यादा फलन भी हो सकते हैं, दो से अधिक, दो से हम समझ लेंगे इसको। तो ये होता है डी यू बटा डी एक्स और प्लस हो या माइनस हो जो भी हो, ये बन जाएगा डी वी बटा डी एक्स। हम इसको अलग अलग इनका अवकलन कर सकते हैं। इस बात को भी आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब हम प्रश्न को सबसे पहले y के बराबर मानेंगे और फिर इसे हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं माना माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर x की घातांक 4 प्लस x की घातांक 3 प्लस x की घातांक 2 और प्लस 1 और पूरे के बटे में देखिएगा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। सबसे पहले हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो y बराबर देखिए x की घातांक 4 के बटे में x लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की घातांक 3। फिर x की घातांक 3 के बटे में x को लिखोगे तो ये आ जाएगा x की घातांक 2। फिर x की घातांक 2 के बटे में x को लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा x, और 1 के बटे में x को लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा x। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो अब हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो आइए हम इसका अवकलन करते हैं। तो ये मिलेगा हमें डी वाई बटा डी एक्स, यहां पर मिल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। फिर होगा डी बटा डी एक्स, क्या हो जाएगा ये एक्स की घातांक 3, तो एक्स की घातांक 3 का अवकलन। उसके बाद प्लस डी बटा डी एक्स, फिर हो जाएगा एक्स की घातांक 2 प्लस डी बटा डी एक्स, उसके बाद हो जाएगा एक्स, और फिर होगा डी बटा डी एक्स, एक बटा एक्स को लिखेंगे हम एक्स की घातांक माइनस एक। अब हम इनका अवकलन कर देते हैं। देखो, तो ये सूत्र से 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एक्स की घातांक 2 प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 2 एक्स की घातांक 1 बन जाएगा। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1 और एक्स की घातांक 0 बन जाएगा। उसके बाद ये होगा माइनस 1 और एक्स की घातांक माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो ये होगा 3 एक्स की घातांक 2 प्लस ये हो जाएगा 2x, एक्स की घातांक 0 का मान 1 होता है, अर्थात ये मिलेगा हमें 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स की घातांक 2 बन जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।